हेलो स्टूडेंट, आइए चलते हैं हम अपनी अगली टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट थर्ड। कल हमने सेंटेंस तक पढ़ा। आज हमारा जो है सेंटेंस का टाइप्स पढ़ना है। तो वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसे कहते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य ये भी 2 तरह का होता है। पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब बात को स्वीकार किया जाता है और निगेटिव में बात को इनकार किया जाता है। अतः इसे हम कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य। और इसे कहेंगे नकारात्मक वाक्य। अब जैसे कोई भी बात हो या कुछ काम हम कर रहे हैं, या तो अच्छा करेंगे या तो अच्छा नहीं करेंगे। तो जिस कार्य को हम अच्छा कर रहे हैं वो स्वीकारात्मक कार्य हुआ, और जिसको नहीं कर रहे हैं वो नकारात्मक कार्य हुआ। तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें भी होता है सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनके पहले नॉट लगाना होगा। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यहां पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और आपका होता है सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो है आपका यहाँ नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ कौन सा वाक्य स्वीकारात्मक है और कैसा जो है नकारात्मक है। इसके लिए एग्जाम्पल है आपका, जैसे लिख दिया गया सरला हैज डन हर वर्क। ये वाक्य आपका अफर्मेटिव हुआ। और दूसरा इसका उदाहरण है सरला हैज नॉट डन हर वर्क। ये आपका निगेटिव वाक्य हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें निगेटिव के नाते नॉट आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम इसकी जो है आगे की कड़ी में चलते हैं। तो अगली कड़ी जो है सेकंड नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ये भी 2 प्रकार का होता है। एक यस नो टाइप और दूसरा WH टाइप। यस नो टाइप का मतलब जैसे अगर कोई
आपसे क्वेश्चन करता है उसका जवाब या तो यस या तो नो होता है। तो यस नो टाइप में जो है, जो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, शुरुआत स्टार्टिंग अंग्रेजी वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब से होता है जब, तो उसे जो है यस नो टाइप कहते हैं। क्योंकि ऐसे जो है वाक्य में, हिंदी का जब वाक्य होता है तो उसके शुरू में क्या शब्द आता है, तो इस क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब जो है इनकी संख्या 24 है। इसे हर टेंस में आपका टू बी का प्रयोग में हो गया इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, इनसे शुरुआत की जाती है। और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है एच वी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क हो जाता है। तो इस तरह ये हमारा यस नो टाइप का क्वेश्चन हुआ। और WH टाइप में वो सब आते हैं जो WH के वाक्य होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरह के जो है WH वाले वर्ड होते हैं। और ये जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हिंदी वाक्य के बीच में जब आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH टाइप वर्ड, फिर उसके बाद HV, यानी WH टाइप वर्ड के बाद यही चीज जो हम इधर लिखे हैं यही चीज इसमें आएगा। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। तो इस तरह से इसमें जब हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है तो इसे कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद WH होता है, यानी आपका यहां से तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ, फिर WH जब टाइप वर्ड लगा तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आपका है डिड ही ईट द फूड, डिड ही ईट द फूड, क्या वह खाना खाया, तो इसका आंसर आपको आएगा यस या नो। इस तरह से इसे यस नो टाइप कहते हैं। और दूसरा है व्हेन विल ही कम टुमारो, कम टुमारो, व्हेन विल ही कम टुमारो, वह कल कब आएगा। इस तरह से ये आपका WH टाइप का हो गया, WH टाइप का हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ चुका हो। तो चलते हैं थर्ड नंबर, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रार्थना सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में प्रार्थना, सलाह या आदेश का भाव प्रकट होता है। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। यदि वाक्य में ऑर्डर हो यानी आदेश हो, सलाह हो
या रिक्वेस्ट का भाव हो। तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत जो है वर्ब की पहली फॉर्म से होती है। ये दोनों में आपका जो है सभी में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। हाँ, इसके पहले आपका जो है सब्जेक्ट यू छिपा होता है, ये हाइड होता है, ये जो है हाइड होता है। तो इस तरह से वाक्य की शुरुआत वर्ब की मेन वर्ब की पहली फॉर्म से होती है और इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म से शुरुआत होती है, लेकिन इसमें दो कंडीशन लग जाते हैं। या तो वाक्य की शुरुआत में प्लीज होता है या तो काइंडली होता है। ध्यान देंगे, यदि वाक्य में आदेश का भाव होता है और सलाह प्रकट होता है तो उस वाक्य की शुरुआत वर्ब की पहली फॉर्म से होती है और प्रार्थना रिक्वेस्ट का भाव हो तो वाक्य की शुरुआत में प्लीज या काइंडली लगता है, उसके बाद आपका जो है वर्ब और जो है कि फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड होते हैं। इस प्रकार से आइए देखते हुए उदाहरण के तौर पर आपका वाक्य जो है इस तरह से है, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो। एक किसी के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, तो यह वाक्य जो है आदेश वाला वाक्य है। और इसी तरह आपका जो है दूसरा वाक्य है, वॉक डेली, वॉक डेली, प्रतिदिन टहलिए। ये कोई सलाह दे रहा है। या बिलीव इन गॉड एंड योरसेल्फ, अपने आप में और भगवान पर भरोसा रखो। तो कोई सलाह अगर दे रहा है या इस तरह से वाक्य हो, बिलीव इन गॉड, भगवान पर भरोसा रखो, तो ये आपका एडवाइस सलाह वाला वाक्य हो गया। इसमें जो है आपका सलाह प्रकट किया जा रहा है, ये एडवाइस वाले हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल जो है आपका है, यदि वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव हो तो आइए देखते हैं, प्लीज गिव मी माई पेन। यहां पे रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है, तो इस तरह से इस वाक्य में प्रार्थना का भाव है, इसमें सलाह और इसमें आदेश। तो इन वाक्यों में जैसे एडवाइस है, एडवाइस नाउन है, इसका अगर एडवाइस कर दिया जाता है तो ये आगे ये वर्ब का काम करता है। तो इस तरह से हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस का ये पहली कंडीशन है। ये आप पहली कंडीशन पढ़ें, इसकी दूसरी कंडीशन जो है अगले वीडियो में देखेंगे।